नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए जो नया वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ लेकर के आए हैं। वैसे तो हम इससे पहले जो वीडियो बना चुके हैं आप सभी लोगों के लिए, लेकिन उस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी थी वो सिर्फ लेटर के बारे में जानकारी दी थी, जो लेटर मिला था। ठीक है, और ऑफिशियल लेटर था बीसी सखी को जो है बहुत ही बढ़िया जानकारी बीसी सखियों के लिए थी। सरकार की तरफ से सरकार ने जो है बढ़िया जानकारी दी है सभी लोगों को। जो है प्रधान, ग्राम प्रधान हो गया, सचिव हो गया या रोजगार सेवक, मनरेगा मेट, सभी लोगों के लिए जो है आदेश जारी कर दिया गया है कि बीसी सखी को जो है काम दिलवाना है, बीसी सखी का काम बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, किस प्रकार से होगा काम, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए सरकार जो है आप लोगों को अगर ग्राम पंचायत में लगाया है तो सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना भी पड़ेगा आप लोगों के बारे में, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई बीसी बैठा हुआ है, कहीं प्राइवेट निकाल रहा है, कहीं किसी बैंक से पैसे निकाल रहा है, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसीलिए लेटर जारी किया गया सरकार की तरफ से। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, मिलते हैं वीडियो में। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ इस पोस्टर की तरफ और बैनर की तरफ, जो एक जारी किया गया है बीसी सखियों के लिए, ग्राम मजदूरा जो श्रमिक मजदूर हैं मनरेगा के, उन लोगों के लिए। और बीसी सखियों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। इस बारे में मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, वो मैंने आपको लेटर के बारे में दिखाया था, लेटर में क्या क्या दिया गया है। लेटर में जो आपको जानकारी दी गई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सूचना जारी की गई है, लोगों को आदेश दिया गया है इस बारे में, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। आज हम इस बैनर के, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इस बैनर के बारे में बताना चाहूँगा क्या लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से, और दूसरा मनरेगा की तरफ से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जीपी 1 बीसी। ठीक है, 1 जीपी 1 बीसी का मतलब है, ऐसा तो सभी लोग जानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 जीपी का मतलब है एक ग्राम पंचायत, और 1 बीसी का मतलब है बैंकिंग करॉस्पोंडेंट, मतलब बीसी सखी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी के आधार पर ये एक वो चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा, 1 जीपी 1 बीसी। उसमें क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अब बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट सखियों द्वारा किया जाना है। ठीक है, ये बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं सभी लोग कि मनरेगा मजदूर वो ऐसा, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है ये आप लोगों में बता दूं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो हर ग्राम पंचायत में बीसी सखी लगाई गई हैं, उन लोगों के काम में वृद्धि लाने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए। जैसा कि कई लोगों के कमेंट आते हैं, क्या आते हैं कि सर हमारे यहाँ 2 या 3 लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं बीसी, हमारा काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे आसपास में जो बैठे हुए हैं वो लोग पुराने लगे हुए हैं पहले के, तो उन लोगों का बढ़िया चल रहा है काम। तो सरकार की तरफ से जो बीसी सखी लगाई गई हैं, तो उन लोगों की जो काम कार्यशैली को, उन लोगों के काम को देखते हुए, बीसी सखी की ग्राम पंचायत के आधार पर देखते हुए एक काम जो है बीसी सखियों को ही सौंपा जाएगा, बीसी सखियों को ही दिया जाएगा ये काम। ये मतलब एक तरह से तय कर लिया गया है, पूरी तरह से आप समझ लीजिए तय कर लिया गया है कि सरकार की तरफ से बीसी सखियों के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है। ग्राम प्रधान लोगों को भी जारी कर दिया गया है कि आपको मनरेगा मजदूरों का पैसा बीसी सखी के द्वारा ही निकाला जाना है। ठीक है, कब कब निकल सकता है आप ये भी समझ लीजिए, कब कब पैसा निकलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक, उन्हें सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का समय दे दिया कि इतने समय में आप निकालिए। वैसे मतलब ये बाउंडेशन नहीं है, कहने का मतलब ये है उन्होंने बीसी सखी के काम को देखते हुए, काम को बढ़ाने के जो है ऐसा किया गया है कि बीसी सखी की भी कुछ आय हो जाएगी। इसमें आय का मतलब है काम उनका हो जाएगा, उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, आपको बता दूं, ये जो दिन तय कर दिया इन्होंने, प्रत्येक मंगलवार एवं प्रत्येक शुक्रवार, कहने का मतलब यह है कि आप प्रत्येक मंगलवार को एक दिन निश्चित कर दिया गया है, मंगलवार और शुक्रवार को, कि आप मनरेगा मजदूरों का पैसा इस दिन पे निकालेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी साथ में कह दिया है कि या श्रमिकों की मांग व आवश्यकता अनुसार अन्य दिवस में भी,
यानी ऐसा नहीं है कि आप मंगलवार और शुक्रवार को ही निकाल सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर मजदूर की मांग के आधार पर आप जैसे पैसा निकालने के लिए अगर मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें आज पैसा निकाल दीजिए, तो ज़रूरी नहीं मंगलवार और शुक्रवार को निकालें, किसी भी दिन निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोगों के काम को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। आप लोग मतलब मेरे पास में कई बार कमेंट करते हैं कि सर प्रधान लोगों को बता दिया जाए तो मतलब हो सकता है कुछ, या मतलब जो रोजगार सेवकों के लिए कोई आदेश जारी कर दिया जाए, लिखित में आदेश। तो अब तो आप समझ लीजिए इसी का दिन है कि लिखित में जारी कर दिया गया है, लिखित में दे दिया गया है कि आपको पैसा बीसी सखी से ही निकलवाना है, समझ लीजिए। इसके साथ में आगे उन्होंने क्या दिया है कि महिला मेट के समन्वय से संबंधित बीसी सखी करेंगी श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान। महिला मेट के समन्वय से मतलब इनका ये कहने का है कि जो महिला मेट हैं, साथ में मैं इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि आपके समूह से अगर महिला मेट लगी हुई हैं, ठीक है, या किसी दूसरे समूह से महिला मेट लगी हुई हैं लेकिन आपके ग्राम पंचायत में ही लगी हैं, तो आपको क्या करना है, महिला मेट से संपर्क करना है कि ऐसा कीजिए, आपकी जितनी भी मजदूर मनरेगा में काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों को आप सूचना दीजिए कि आपको जो भी पैसा अपने बैंक खाते से निकालना है वो हमारे पास से निकालें, यानी बीसी सखी के पास निकालें। उन्हें यह भी साथ में समझाना है कि आपसे किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री में पैसा निकालेंगे। और आपको एक और सबसे ज़रूरी बात बतानी है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, कई बार ग्राहक जब पैसे निकालने जाते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है, पैसा उन्होंने कुछ बताया और कुछ निकाल दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बताना चाहेंगे कि आपको मनरेगा मेट से ये कह देना है कि आप अपने जितने भी श्रमिक हैं आपके पास मनरेगा में काम करने आते हैं उन लोगों को एक सूचना ज़रूर दे दीजिएगा कि हमारे पास पैसे निकालने से क्या होगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी धोखा या किसी प्रकार का मतलब ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ में कि कोई भी पैसा आपने बताया, कुछ भी बताया और मैंने कुछ निकाल दिया, ज़्यादा निकाल लिया, आपके खाते से पैसा निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पक्का प्रूफ यानी आपको एक रसीद दी जाएगी निकाल के कि मैंने कितना पैसा निकाला है, कितना नीचे बचा है, आपको पक्की रसीद मिल जानी है। साथ में उन्होंने एक सूचना और भी दी है, क्या है कि कार्यस्थल ना होने पर ग्राम पंचायत भवन, एसएचजी सेट, बीओसीएलएफ कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय व अन्य सामुदायिक स्थल पर कर सकती हैं मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान। इन्होंने जो सूचना दी है, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बताया था आपको, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि उस वीडियो में मैंने जो है मतलब लेटर को पढ़ के बताया था, मैंने जानकारी अधिक नहीं दे पाया था, क्योंकि अगर और अधिक जानकारी देता तो और लंबा वीडियो बन जाता, वैसे भी बहुत बड़ा वीडियो बन गया था। तो चलिए, मैंने इसमें आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कार्यस्थल नहीं है कार्य करने के लिए, बहुत सी बीसी सखी ऐसी हैं जो अपने घर से काम कर रही हैं, यानी घर पर किसी प्रकार का उनके पास में जो है जगह नहीं है काम करने की, बहुत सी। मेरे पास कई लोगों के कमेंट आए कि सर हमें पंचायत भवन में नहीं बैठाला जा रहा, हमारे पास काम करने के लिए जगह नहीं है, हम कहाँ बैठ के काम करें, कई लोगों ने कमेंट किया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, पंचायत भवन में बैठेंगे। आपके पास अगर आपके ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है तो वहाँ बैठेंगे, या आप कहाँ बैठेंगे, एसएचजी शेड में, जहाँ पे समूह की बैठक वगैरह करते हैं लोग, सरकारी बिल्डिंग अगर एसएचजी शेड वगैरह कोई बना हुआ है तो, क्योंकि अभी हर जगह नहीं बना है ये एसएचजी शेड, क्योंकि एसएचजी शेड उसी जगह बना है जहाँ पर कोई समूह संगठन बन चुका है और उन्होंने अपना एक स्थान चुन लिया है कि यहाँ पर आपको समूह की बैठक करनी है। बीओसीएलएफ कार्यालय में कर सकते हैं, या आंगनवाड़ी केंद्र में कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई आपके गांव में कोई आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, कोई गल्ला जो बच्चों का राशन है वो नहीं वितरित किया जा रहा, अगर खाली है तो वहाँ पर बैठ के आप मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है प्राथमिक विद्यालय या अन्य सामुदायिक स्थल पर कर सकती हैं, सरकारी बिल्डिंग हो वहाँ पर कर सकते हैं या सरकारी विद्यालय में। लेकिन सरकारी विद्यालय में जब कर सकते हैं जब कोई क्लास ना चल रही हो, मतलब स्कूल में आपको क्या करना है कि
या तो बच्चों के पढ़ाई के बाद करना है या बच्चों की पढ़ाई से पहले कर दीजिए। पहले तो करना संभव नहीं है, पढ़ाई के बाद में कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे से तो स्कूल खुल जाते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि इस तरह का जो भी मैंने जो जानकारी दी है आपको, बस यही जानकारी थी। जानकारी को अगर आप समझ चुके हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट के माध्यम से भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। और आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।